थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन। आवाज़ ठीक नहीं है भैया। हाँ, नहीं, सटा के बोलने की आदत है पहले से। हम पहले पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत किए हैं, ज़्यादा तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई किए हैं। पटना यूनिवर्सिटी के नाम सुने होंगे आपने। वहाँ से हम एमए किए हैं फिलॉसफी में। हिंदी में इसको बोलता है दर्शन शास्त्र। इसमें पढ़ना होता था आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह है कि नहीं है, उसी की पढ़ाई लिखाई किए थे। उसके बाद प्रशांत भैया का यात्रा शुरू हो रहा था 2 अक्टूबर 2022 गांधी आश्रम भितिहरवा से। तो हम भी प्रशांत भैया को नहीं जानते थे कि कौन है। एक मेरा दोस्त है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था, तो उसने हमको बताया कि एक बहुत बड़ा आदमी है जो देश में 10 को मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री बना दिए हैं। तो किसका इच्छा नहीं जगेगा कि भाई उसके बारे में तो नहीं जानो, कौन है, कैसा आदमी है, कि ऐसे और नेता की तरह बोला निकल गया। तो पहले हम 3 महीना तक प्रशांत भैया पे रिसर्च किए हैं। काहे रिसर्च किए हैं? समझने के लिए कि आदमी पर भरोसा कैसे करें। पहले इसको चेक कर लो। आप भी किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर जीवन में कभी भरोसा मत करिए। उसको चेक करिए। आपका अपना विवेक बुद्धि है, मेरा भी थोड़ा बहुत है, आपका भी अपना है। तो आप लगाइए, चेक करिए, देखिए, समझिए, तब उस व्यक्ति को मानिए कि नहीं, हमारा आत्मा कह रहा है, हमारा मन कह रहा है, हमको विवेक बुद्धि कह रहा है कि आदमी सही है। कोई व्यक्ति को समझने जानने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं, चाहे तो आप भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए कि कथनी करने में अंतर है, तब मत मानिए उस व्यक्ति को, तुरंत छोड़ के वहां से निकल जाइए आप। अगर कथनी करनी सेम है, जो कह रहा है वही कर रहे हैं, तब उस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है कि नहीं? तो पहले हम 3 महीना तक रिसर्च किए हैं प्रशांत भैया पे। उसके बाद हम 2 अक्टूबर 2022 को गांधी आश्रम भितिहरवा पहुंचते हैं। हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं भाई, तो कितना पैसा होता है, पढ़ा कर हम पढ़े हैं जीवन भर। और मेरे पास मेरा एग्जाम बेतिया में ही पड़ा था, बीपीएससी का सेंटर पड़ा था पश्चिमी चंपारण में। बेतिया एक जगह है, पश्चिमी चंपारण से कोई है? अच्छा, तो आप लोग ज़्यादा समझिएगा इस बात को। पश्चिमी चंपारण में बेतिया जगह, बेतिया से पहले नरकटियागंज पहुंचे। नरकटियागंज से भितिहरवा की दूरी 40 किलोमीटर है। ज़्यादा पैसा नहीं था, 40-45 रुपया था, वो भी हम ऑटो का किराया दे दिए हैं। मेरे पास 5 रुपये बचा था, वो भी ख़त्म हो गया था। जब हम भितिहरवा आश्रम पहुंचते हैं, इतना भीड़ देख के मेरा दिमाग उड़ गया। अरे भाई, ये आदमी हमको कभी जान पाएगा कि हम कितना बड़ा कुर्बानी दे रहे हैं। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमारा अपना भविष्य है रे भाई। हमारा माई बाप का सपना है कि हमको बेटा बड़ा होकर कुछ ना कुछ करेगा। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, जीवन में आप कितना बड़ा बाप का बेटा हो, कितना करोड़पति का बेटा हो, लेकिन आपका घर का जिम्मेदारी आपका कंधा पर एक न एक दिन आएगा ही आएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। तब जिसके पास पैसा नहीं हो तो जिम्मेदारी कैसे उठाइएगा? जब घर में बच्चा रो रहा है, माँ बाप भूखा है, हम कहेंगे कि देश का राजनीतिक कैंडिडेट घुमा देंगे। कैसे घुमा दोगे रे? नहीं घुमा पाएगा कोई। तो पहले स्वार्थी बनिए। पहले हम बढ़िया स्वार्थी बने हैं। लोग हमको बहुत ताना मारा है, हम कहीं मार रहे हैं, मारो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हम स्वार्थी बने हैं। हम अपने बारे में टेंशन लिए हैं, चिंता किए हैं कि नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ तो पैसा मिलता नहीं है, पॉलिटिक्स करने आए हैं, राजनीतिक कैंडिडेट घुमाने आए हैं। ठीक है, अच्छा बात है कि जो व्यवस्था है बिहार में इसको बदलना है, लेकिन पहला अपना स्वार्थ देखिए कि आपका भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम 5 अक्टूबर को एक चैनल बनाए हैं जिसका नाम है जन पंचायत टीवी। हम चैनल इसलिए बनाए थे दोस्त कि मेरे पास 239 रुपया नहीं था, क्योंकि हमको पता था कि हमको रिचार्ज कौन देगा। हमको आपका जीवन का अपना ओरिजिनल कहानी बता रहे हैं, हमको पास रिचार्ज नहीं था। तब भी उस स्थिति में हम सोचे थे 5 अक्टूबर को एक जगह में पहुंचते हैं जिसका नाम है जमुनिया ब्लॉक है, पश्चिमी चंपारण वाले लोग जानते होंगे इसको। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ बहुत बारिश हुई थी। प्रशांत भैया को बहुत नज़दीक से हम देखे कि आदमी वो करता है, यात्रा करेंगे तो पद यात्रा कर रहे हैं। आदम उजात से तो अर्जेंट में होना चाहिए था भाई। लॉजिक तो यही कहता है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को अब एनालाइज कीजिएगा, समझिएगा, बुझिएगा, तो आपको समझ में आएगा आरजेडी का मतलब यादव, भाजपा का मतलब फॉरवर्ड। वो पहले से बना हुआ है, ढांचा बना के रखा है। नहीं, हम प्रशांत किशोर से नहीं जुड़े हैं, भ्रम में मत रहिए। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है दोस्त, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है।
हम व्यक्ति से जुड़ के नहीं जन स्वराज में जुड़े, इसके आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। व्यक्ति का क्या है रे भाई, 50 साल के बाद हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेगा, प्रशांत किशोर भी नहीं रहेगा, लेकिन उनका आइडियोलॉजी जीवन भर रहेगा। बुद्ध को देखिए, 2500 साल पुराना बुद्ध है, आज भी लोग उसके आइडियोलॉजी पर चलते हैं। गांधी जी को देखिए, गांधी जी एक बार बेलगांव में समझौता हुआ था, कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था 1924 में, जिसमें कहे थे कि गांधी मर सकता पर गांधीवाद नहीं। मतलब गांधी एक व्यक्ति है, गांधीवाद एक विचारधारा है। तो हम प्रशांत जी के साथ नहीं जुड़े, उनके विचारधारा से जुड़े हैं, इसलिए हम आरजेडी में नहीं जन स्वराज में हैं। हम जब युवा रहते हैं तो बड़ा बड़ा सपना देखते हैं कि देश का राजनीतिक ये करेंगे वो करेंगे, देश में बिहार में परिवर्तन कर देंगे। नहीं होगा आपसे, जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचिएगा तब तक नहीं होगा। घर में पैसा नहीं है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, हम बड़ा बड़ा सपना लेके करेंगे, नहीं होगा रे भाई। तो इसीलिए हम बहुत स्वार्थी हैं। हम तो आपको सजेशन यही देंगे कि आप भी स्वार्थी बनिए। तो पहले हम एक चैनल बनाए हैं जन पंचायत टीवी नाम से। उस टाइम हमको पास रिचार्ज नहीं था, तो हम भी दिमंगर थे। 2 दोस्त बनाए थे, एगो एयरटेल एगो जियो वाला से। उसको पता लगा कि हमारा दोस्त है, नहीं हम एयरटेल वाला देखे, एक जियो देखे, क्योंकि नेटवर्क कभी एयरटेल को पकड़ता था, कभी जियो वाला पकड़ता था। तो दोनों को दोस्त बनाए, वहाँ से अपना हम कहानी शुरू किए। शुरू में कोई इज्जत नहीं देता है। 2 जोड़ी कपड़ा लेके गए थे, तो वहाँ धूल है बहुत। पश्चिमी चंपारण में गांव में घूमिएगा आप तो वहाँ बहुत धूल उड़ेगा। देखे होंगे पश्चिमी चंपारण के गांव में, आप जाइए गौनाहा से के साइड से इधर नरकटियागंज होते हुए आप निकलिए आगे, तो आपको धूल दिखेगा, क्योंकि गाँव का में रोड ही नहीं है। तो वहाँ जब गाँव पद यात्रा एक दिन में 25 किलोमीटर का होता था, चलते थे। चलने के बाद शाम में आने के बाद वो कपड़ा गंदा हो जाता था। तो मेरे पास पैसा नहीं है कि सरफ ला के उसको धोएं, तो फिर उसको पानी में डाल के फिर धोए, फिर पहने। बहुत स्ट्रगल करने के बाद एक लड़का है जिसका नाम है वागेश वैभव, मेरा दोस्त है, मेरा सीनियर साथी है, उसने हमको प्रशांत जी के साथ मिलवाया, प्रशांत जी से मिलवाया। पहली बात तो हमको डर लग रहा था कि प्रशांत किशोर है रे भाई, इनके सामने हम कैसे जाएं, ये इतना बड़ा आदमी है, इनके साथ हम क्या बात करेंगे, हम तो पढ़ा लिखा आदमी है ही नहीं। देश में 10 को मुख्यमंत्री, 1 प्रधानमंत्री बना दिए हैं, तो हम कैसे बात करें। लेकिन हम मन बनाए कि चलो जो होगा जो देखेगा। और शुरू जब पद यात्रा किए हैं तो जन पंचायत टीवी खोल के देखिएगा, सारा वीडियो हम 3 साल शूट किए हैं। क्यों? क्योंकि हमको सामने नहीं आने दिया है कोई। तो हमको यहाँ से भगाया कोई कि ये पगला है, इधर हटाओ इसको, तो हम पीछे से कर लिए, वहाँ हटाया वहाँ से कर लिए, जब चारों तरफ से हटा दिए तो किसी के छत पर चढ़ के कर लिए। लेकिन हम छोड़े नहीं हैं, हमको 239 का भूख बहुत तगड़ा था। जैसे बुद्ध को निर्माण के लिए तगड़ा था ना इच्छा, प्रबल इच्छा मेरा था कि हमको इसको क्रैक करके मानना है, चाहे जो होना होगा होगा। कई लोग तो ऐसा भी हुआ जो कैंप में प्रशांत जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमसे छूट रहा है, हम जा रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि पगला है, इसको भगाओ इधर। तो हम क्या करें, डर से हम कहें कि चलो ठीक है यार तुम ही रहो, हम इधर आ गए। कई बहुत दिन 40 दिन तक हम तो 3 घंटा 4 घंटा ही सोए हैं, रात भर हम पढ़ते थे। काहे कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे होता है, शॉर्ट्स वीडियो कैसे होता है, लॉन्ग वीडियो क्या है, थंबनेल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, टाइटल क्या है, ये हम सीखे हैं। हम बहुत बड़ा विद्वान नहीं है दोस्त, हम आप ही जैसा लोग से सीखे हैं। कोई लड़का हमको बता दिया कि तुम्हारा फ्रेम ठीक नहीं है, यहाँ से नहीं यहाँ से बनना चाहिए। कोई बता दिया कि शॉर्ट वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड होता है। समाज से सीखे हैं हम, आप या कोई संसार में व्यक्ति पैदा हुआ, तो जब पैदा हुआ तो उसके तन पे कोई कपड़ा नहीं है। देखिए ध्यान से, कौन दिया आपको? समाज दिया। तो समाज को शुद्ध सहित वापस कीजिए, नहीं कीजिएगा तो मरने के बाद ना हम कुछ ले जाने वाले हैं ना आप ले जाने वाले हैं। इसलिए हम तेजी से वापस कर रहे हैं कि नहीं भाई ये आपका चीज़ है, आपका जो हम सिखाए हैं उसको हम वापस कर रहे हैं। क्या पता किस दिन हम ना रहें धरती पर, इसलिए कर्ज लेकर नहीं मरना चाहते, मरने के अभ्यास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपको वापस करके निकले यहाँ से। अभी यही काम कीजिए। आप अगर कुछ सीखते हैं तो उसको सिखाइए। आपको लगता हो कि हम कुछ नहीं जानते हैं, भ्रम है। आप जितना जानते हैं किसी का उतना सपना है, आपको पता नहीं है। लेकिन आप जितना जानते हैं, लोग चाहता है कि हम ऐसा जीवन जिए, लेकिन आपको लगता है कि हम कुछ नहीं है, लेकिन आप बहुत कुछ हैं। आप अपने अंदर झांक के देखिएगा तो ये बात समझ में आएगा। कई लोग तो कहा कि फोटो खींचो, गलती से हाथ हिल गया, दूध थाप मार दिया, कहते तुम पगला है, फोटो ऐसे खिंचाता है। तो हम भी कहेंगे चलो यार ये छोटा है, बच्चा है, भी माफ कर दो, आगे अपने आप भी सीख जाएगा। बच्चा नहीं था, 45-46 साल का आदमी था, फिर भी हम माफ किए कि जाओ।
जब सत्य, ईमानदारी, निष्ठा के साथ कोई काम कीजिएगा जीवन में, जो भी काम है आपका अभी जिस LPR में है उसी के साथ ईमानदारी से काम करिए, वही एक दिन आपको महान बना देगा। कोई अलग से काम करके आदमी महान नहीं बनता है। जो काम आपको मिले 100% उसको दीजिए, देखिएगा वहीं से आपका रास्ता आगे का ऊपर करने का रास्ता खुल जाएगा। एक रास्ता नहीं खुलता है, हजारों रास्ता दिखेगा। शुरू में लगता है कि हम क्या कर पाएंगे, LPR में तो जॉब कर रहे हैं। नहीं रे भाई, ये अपना बिहार बदल रहे हैं, साथ साथ आपका कुछ ना कुछ मिल भी रहा है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इतना महान व्यक्ति के साथ आप हैं, जिनके देखो पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। इस व्यक्ति के साथ, प्रशांत जी के साथ रहते रहते हम कुछ नहीं सीखे, लेकिन हम बहुत कुछ सीख भी लिए हैं। इतना तो हमको ताकत हो गया कि आपको हम बैठ के यहाँ पे समझा रहे हैं। कभी हमको भी माइक मिला था, जैसे माइक मिलता था, स्टेज मिला ना भाई, तो बस इतना ही बोल पाते थे, मेरा नाम संजीत है, मेरा घर जहानाबाद है, जय हिंद जय भारत। उससे पहले हाथ पैर सब कांपने लगता था। कम से कम उस लेवल तक तो हम पहुंच गए कि 10 लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कर सकते हैं। हम अपना जीवन सुधार लिए हैं थोड़ा बहुत, तो हम चाहते हैं कि आप भी तो बिहार के बच्चे हैं ना, हमारे भाई ना हैं, आप भी अपना जीवन सुधारिए। सुधारने का रास्ता बहुत सारा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सोशल मीडिया रास्ता है, लेकिन सोशल मीडिया भी रास्ता है। तो कहीं से भी कोई भी काम शुरू कीजिए, लेकिन 100% उसको दीजिए, आपको सफलता कदम चूमेगा ही चूमेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। जब सत्य, ईमानदारी, निष्ठा के साथ कोई काम करिएगा, तो ईश्वर, अल्लाह जिसको आप मानते हैं, या प्राकृतिक नेचर में इतना ताकत है रे, वो उठा कर कोई ना कोई आदमी वैसा आएगा जो उठा के आगे आपको करेगा। वो ईमानदारी के ताकत से, सत्य निष्ठा के साथ हो सकता है। अगर झूठ करके कर भी दिए तो जगह पे आप टिक नहीं पाइएगा, 2 दिन के बाद धराम से नीचे गिर जाइएगा। एक लड़का था भागेश, उसने हमको प्रशांत जी से परिचय करवाया। डर से तो हम नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी कहा कि चलो जाओ, जो होगा जो देख लेंगे। इतना तो ताना सुन ही रहे, इनका भी ताना सुन लेंगे। तो हमको डर लग रहा था कि कहीं प्रशांत जी ये ना कह दे कि तुम चैनल किसके पूछ के बनाए हो। भाई बात नहीं करिएगा, हमारे दिमाग बड़ी शांत है, तुरंत हमारे कनमा एकदम डिटेक्ट कर लेता है। इंग्लिश सही बोल दिया ना, कभी कभी गलती बोल सकते हैं, बात नहीं, बाद में बात कर लीजिए। हाँ देखिए कितना शांत है आदमी। शांति से जो निर्णय लीजिएगा उसमें सफलता ज़्यादा मिलेगा, अशांति से नहीं। तो भागेश ने हमको प्रशांत जी से परिचय कराया। प्रशांत भाई हमसे पूछे कि क्या नाम है, तो हम बोले मेरा नाम संजीत है। तो कहें क्या करते हो, तो हम एक चैनल चलाते हैं जिसका नाम है जन पंचायत टीवी। तो YT स्टूडियो होता है, YouTube स्टूडियो उसका नाम है। वो खोल के प्रशांत भैया को दिए कि यही है मेरा चैनल। तो देखने के बाद कहते हैं कि तुम्हारा क्या मदद करे रे भाई। तो हम कहें कि 239 रुपया दीजिए भाई, क्योंकि हमको जीवन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था भाई। आपको लगता होगा कि इसके लिए कितना छोटा चीज़ मांग लिया, अरे हमारा वो सपना था कि 239 रुपया आया। रिचार्ज नहीं हो तो फ़ोन चलेगा कैसे। एक दिन में एक वीडियो अपलोड किया, 3 दिन के बाद वो अपलोड हुआ। इतना स्ट्रगल किए, आप समझिए। पूरा हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना अनुभव कर पाए वो बता रहे हैं आपको। शुरू में हमको नहीं चलाने आया है, जन पंचायत टीवी जाके खोल के देखिए, आपको पता लगेगा कि कैसा चलाया है। जैसे तैसे चला दिया है ये सारा वीडियो, हमको आया ही नहीं है, हम सीखे हैं। तो प्रशांत भैया पूछे कह रहे यार क्या मांगते हो, कुछ और मांगो भाई। तो हम कहे कि भैया ज़्यादा आपको कुछ देना है तो हमको जो फोनमा जिस पे रखते हैं ना वो दीजिए। हमको ट्राईपोड नहीं कहने आया, हम जान भी नहीं करते कि उसको ट्राईपोड कहता है। तो हम कहें कि जिस पे फ़ोन रखते हैं वो दीजिए। तो फिर कहेंगे कुछ और मांगो भाई, क्या मांगते हो। तो हम कहेंगे ज़्यादा इच्छा है तो एक मेरा शर्त है भैया कि जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको आने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें बढ़िया सा एक प्लेलिस्ट बनाया था, प्रश्न जनता का उत्तर प्रशांत किशोर का। हमसे सब प्रश्न पूछता था कि बताओ पैसा कहाँ से ला रहे हो, पलायन कैसे दूर करोगे, बेरोजगारी को कैसे दूर करोगे, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारोगे, बाढ़ का समस्या कैसे दूर करोगे। तो हम समझते थे अरे पढ़े लिखे लोग हैं, BPSC का मेंस दिए हैं, समझते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। बिहार का पूरा सिस्टम हमको समझ में आता है। लेकिन लोग कपड़ा से जज करता है, पहले देखता है कि अच्छा ये कपड़ा ठीक नहीं पहना है, बेवकूफ़ होगा। आप किसी व्यक्ति को तब तक नहीं कुछ बता सकते हैं जब तक वो कुछ बोलेगा नहीं, जब तक वो बात नहीं करेगा आपको, उसके बारे में आप कुछ नहीं सोच सकते हैं। अगर सोचिएगा तो 100% वो गलत होने वाला है। मूर्ति बना लेता है लोग पहले दिमाग में कि ये आदमी ऐसा कपड़ा पहना नहीं, इस लेवल का आदमी होगा। अरे भ्रम है रे, उसमें आप गिर जाओगे, सही डिसीजन नहीं होगा वो। जब तक कोई व्यक्ति आपसे बात न करेगा, आप मेरे बारे में, आपके बारे में हम भी नहीं बता सकते हैं, आप मेरे बारे में भी नहीं बता सकते हैं।
छोड़िए। तो प्रशांत भैया कहें कि जाओ आज के बाद तुमको यहाँ कोई कैंप में नहीं रोकेगा। उसके बाद हम स्टार बन गए, इतना बड़ा स्टार बन गए, ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी बन गए। मेरा जीवन आसान हो गया। हम बहुत कष्ट किए थे 40-45 दिन, वो जीवन मेरा जीना का रास्ता आसानी से मिल गया। फिर जो आदमी हमको कहता था कि पगला है, वही आदमी हमको कहता है कि हमको पता था कि कुछ बड़ा जाके करेगा आगे। देखो रे आदमी कैसे बदलता है, 2 क्षण में आदमी बदल गया। जो 40 दिन से गलिया रहा है वही कहता है कि हमको पता था कि लड़का बढ़िया करेगा आगे जाके। हम कहे कि अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज होता है। पहला पेमेंट तो ज़्यादा नहीं आता है, 9,000 रुपया पेमेंट आता है, लेकिन 239 तो ज़्यादा था ना भाई। हमको टारगेट था 239, क्रैक किए 9,000, 239 से ज़्यादा है ना। वहाँ से रास्ता हमको मिल गया। जब जीवन का रास्ता खुलता है तो कई रास्ता दिखाई देता है। अब स्ट्रगल तो करिए, ईमानदारी से मेहनत तो कीजिए, इतना रास्ता खुलेगा कि आप जिस पे हाथ रखिएगा वही सोना होते जाएगा। वही जन पंचायत टीवी से प्रशांत जी का एक वीडियो से मेरा इनकम है 1,10,000। 3 दिन के कमाई बता रहे हैं आपको, ज़्यादा दिन का नहीं, 3 दिन का कमाई है 1,10,000। अब हम डिसीजन लेते हैं कि अगला महीना में पेमेंट कितना आना होगा। अगर ज़्यादा पेमेंट का लाना है तो 2-4 को वीडियो बढ़ा देते हैं, पेमेंट आएगा। अब हम डिसाइड करते हैं कि स्पॉन्सरशिप लेना है कि नहीं लेना है। पैसा के तो झड़ी लग जाता है। आप मेहनत तो कीजिए, रास्ता तो ईमानदारी से चलिए उस पर। अब जो काम करते हैं उसी में तरक्की है दोस्त। कोई अगर आदमी पेन भी बेचेगा, कलम भी ईमानदारी के साथ बेचेगा तो कलम भी एक दिन उसको बड़ा महान बना देगा। कोई को लगता होगा ना कि नहीं प्रशांत किशोर तो ऐसे महान आदमी पैदा लिए थे, नहीं, भ्रम में है। वो आदमी 10 साल उधर मेहनत किए, 10 साल इधर मेहनत किए, तब आदमी वो महान बना है रे भाई। आज भी हम प्रशांत जी के साथ 28 साल रहे हैं, सोए हैं, उठे हैं, बैठे हैं, दिन रात चर्चा किए हैं, बात किए हैं। हम देखे हैं कि आदमी 18 घंटा मेहनत करते हैं। उन्हीं से हम सीखे हैं कि नहीं, मेहनत करो और समय बर्बाद मत करो। जो काम है वो काम कीजिए, समय बर्बाद नहीं करिए। नहीं तो 1 सेकंड आपका समय गया तो जीवन में पूरा संपत्ति लुटा दो, संसार का समय नहीं वापस आने वाला है। इसलिए समय का बहुत बढ़िया से यूज करिएगा। 2-3 दिन का आप लोगों का ट्रेनिंग है तो इसको बढ़िया से यूज कीजिए, अपने के लिए कीजिए, अपना स्वार्थ देखिए। जो काम कर रहे हैं उसमें अपना स्वार्थ देखिए और उसको मेहनत से करिए, उसमें सफलता मिलेगा। ये मेरा कहानी है हुआ। फिर बाद में प्रशांत जी को मिठाई भी खिलाएं। जो लड़का मुझे ताना मारता था जैसे बोलने लगा, एक मिठाई और खाओ, तो बोलने नहीं दिए आगे कि नहीं बोल के और किसी बच्चा को नुकसान मत पहुंचाना। हम वही संजीत हैं जो 2.5 साल पहले वाला है। अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, अभी 1,000 से ज़्यादा चैनल लेकिन का मोनेटाइज कर दिए हैं। हम अपना जीवन बदले, उसका भी जीवन बदले, आपको भी नहीं छोड़ेंगे, इतना हल्के में नहीं रखिए। वॉशरूम जो करता है ना, वॉशरूम साफ करता है ना मेरे कैंप में, उसको नहीं छोड़े हैं, झंडा धोने वाला को नहीं छोड़े हैं। अब तुम्हारे पास फ़ोन है तो तुम फोन में 10,000 कैसे बर्बाद कर दोगे, ये भी तो संसाधन है। खाली रिचार्ज डाल रहे हो, फ़ोन से कॉल से बात कर रहे हो, समय जा रहा है, तो उसका भी अच्छा से यूज कीजिए, आपको भी सफलता मिलेगा। कोई नहीं रोक सकता। सीधा मुद्दा पर आते हैं, ठीक है। सब लोग यूट्यूब ओपन कीजिए, क्लास शुरू हो गया।